बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन का दौर है और 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। तो इन इलेक्शनों में जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो बराह रास्त इलेक्शन के रोज़ ड्यूटी पे होते हैं या किसी और मसरूफियत होती है उनकी किसी और जगह पे, और जहाँ पे वोट उनका बना होता है वो वोट वहाँ नहीं डाल सकते, उनके लिए क्या तरीक़ाकार है, क्या कानून है, क्या उनके लिए सहूलत है, ये जानते हैं महमूद अवान साहब के साथ। तो सर बताइए ज़रा, ये पाकिस्तान में जो पोस्टल वोट है या पोस्टल कास्टिंग है या वोट डालने का कोई तरीक़ाकार वो है? अच्छा, पोस्टल बैलेट के ऊपर आगाही की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में। जो आप ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो वोटिंग टर्न आउट की शरह कम है, उसमें एक अहम किरदार पोस्टल बैलेट का वोट ना देना है। अब हम देखते हैं कि पोस्टल बैलेट कौन, सबसे बात हम इससे शुरू करते हैं कि पोस्टल बैलेट कौन से लोग जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट में सबसे पहले वो लोग सरकारी मुलाजमीन इसको कर सकते हैं कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें फेडरल सर्विसेज हैं, प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, फिर उनके साथ जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, जितना भी पब्लिक सेक्टर है, समाए पब्लिक सेक्टर है, फेडरल, प्रोविंशियल या कॉमन CCI का, वो सब के सब लोग पोस्टल बैलेट की सहूलत ले सकते हैं। ना सिर्फ वो ले सकते हैं, उनके जो स्पाउसेस हैं वो भी ले सकते हैं, और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं। फर्ज करें कि एक सरकारी मुलाजम 58 ईयर्स के हैं, वो बखर में रहते हैं, उनका वोट बखर में है, उनके रिटर्निंग ऑफिसर बखर में हैं, लेकिन वो लाहौर में जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये फैसिलिटी दी गई है, उनको भी, उनकी स्पाउस को भी और उनकी फैमिली को भी, कि वो मुतलका रिटर्निंग अफसर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसे अप्लाई करेंगे, उससे फॉर्म मंगवाएंगे, उसको फिर फिल करेंगे, वो एक बैलेट को फिल करेंगे और फिर वो दोबारा पोस्टल ऑफिस के ज़रिए भिजवाएंगे, और कंसोलिडेशन जब होगी उससे पहले उनका वोट काउंट कर लिया जाएगा। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका कोई कानून है, और दूसरी जो आप कह रहे हैं फॉर्म है या एप्लीकेशन है, वो वहाँ हमें कहाँ से अवेलेबल होगी? इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 93 है, अगर आप उसको जो 27 है इलेक्शन एक्ट का ही सेक्शन, उसके 2 और 3 से पढ़ें तो ये पूरी एक लॉ की प्रोविज़न है, लेजिस्लेटिव प्रोविज़न है 4 लोगों के लिए जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हैं। वो लोग जिनको रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग डे वाले दिन पोलिंग की ड्यूटी देते हैं, जैसे टीचर हैं, पुलिस वाले जो भी हैं, वो भी हैं, 2 ये हो गए। और तीसरे नंबर पे वो स्पेशल लोग जो कि ट्रैवल नहीं कर सकते, जो माजूर हैं, माजूर का लफ्ज़ वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, जिनको मुश्किलात हैं, जो अपने परमानेंट एड्रेस पे नहीं जा सकते। वोट्स अमूमन जो इनरोल होते हैं, जो इलेक्टोरल लिस्ट होती हैं, वो परमानेंट एड्रेस पे होती हैं। और जो फिर ज़ेर हिरासत लोग हैं, चौथे जो हैं, उनको बैलेट यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली आपको बता दूं कि जो बैलेट का पोटेंशियल है वो 1 करोड़ वोट तक जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे? जो पाकिस्तान में सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन हैं वो 3 मिलियन से 5 मिलियन तक है। ठीक है। अब उनके स्पाउसेस हैं, उनकी फैमिलीज हैं, ठीक है। इसके साथ आप देख लें लोग जो जेलों में लोग हैं, या जो डिसेबल हैं, या जो स्पेशल लोग हैं, माजूर लोग हैं, अगर इनका आप इम्पैक्ट देखें तो ये 1 करोड़ तक जाता है, जो 7 से 8% टोटल वोट। अच्छा सर, इसमें मैं जानना चाहूँ, क्योंकि जो पाक फ़ौज के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर दूर दूर उनकी पोस्टिंग होती है, तो क्या वो लोग भी इस तरह वोट डाल सकते हैं? और उनकी फैमिलीज, अगर आप फेडरल एम्प्लॉयज़ की बात देखें तो उसमें वो 9 लाख से ज़ायद वो लोग हैं, फिर 6 लाख के करीब 1.5 मिलियन जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको बैलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, और ये वो कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज़्यादा अवेयर्ड है, और सिस्टम में उनका सबसे ज़्यादा स्टेक है। तो इन सरकारी मुलाजमीन को तो हर सूरत में वोट डालना चाहिए। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि 70 to 80% ये जो 5 मिलियन के करीब लोग हैं, अगर ये वोट कास्ट करते हैं तो ये कितना वोट हो जाएगा? 30 लाख। और अगर उनकी फैमिलीज भी साथ मिलाएं तो अगर ये 50 से 60 लाख लोग वोट डालते हैं तो आपका जो टर्न आउट है वो भी 5 से 7% बढ़ जाएगा। जैसे पिछली दफ़ा 50% था तो आसानी से 55% हो जाएगा। और सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे अहम है कि ये जो फैसिलिटी है पोस्टल बैलेट की, इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्टेक है।
अगर वो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेहतर से बेहतर हो सकेगी। ये सर बता दीजिए ये एप्लीकेशन हमें कहाँ से मिलेगी? अच्छा, ये एप्लीकेशन आप इसी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी वेबसाइट से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। उसके साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद आपने जब मुझसे क्वेश्चन पूछना था तो मैंने कहा कि चलो इसका आंसर दे देते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म लें, उसको फिल करें, उसमें आपने अपना CNIC नंबर, अपना नाम और जिस जगह पे आपका वोट है वो जो इलेक्टरल वोट की लिस्ट है और उसमें जो सीरियल नंबर है उसको आप हाईलाइट करें, उसको इसके साथ अपेंड करें और उसको भिजवाएं किसको? रिटर्निंग ऑफिसर, जहाँ पे आपका वोट रजिस्टर्ड है। बल्कि प्रोसेस भी यही है, सबसे पहले आप जहाँ पे आपका वोट रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये सारे लवाजमात डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। फ़र्ज़ करें मैं लाहौर में रहता हूँ बट मेरा वोट बखर में है, तो मैं वो फॉर्म जो है वहाँ से डाउनलोड करके बखर वाला जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है उसको भेज दूँगा। एग्जैक्टली। अब बखर में आप किसी NA, अब बखर की भी 2 सीट्स हैं, तो अब जिस NA में आप हैं उसके रिटर्निंग अफसर को सबसे पहले आपने एप्लीकेशन देनी है कि मैं इन वजूहात की वजह से मैं क्वालिफाई करता हूँ पोस्टल बैलेट के लिए और इन वजूहात की वजह से मैं बखर में नहीं आ सकता। आप इस तरह करें कि मुझे भिजवाएं बैलेट, ताकि उस बैलेट के ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे को वोट दूँ। फिर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास, रिटर्निंग ऑफिसर उसको प्रोसेस करेगा और जो है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए वो आपको बैलेट पहुंचा देगा। ठीक है। जैसे ही आपके पास बैलेट आएगा, आपने फिर अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक या जो भी आपकी पॉलिटिकल कंसिडरेशन है उसके मुताबिक उस पर अपना वोट कास्ट करें। उसको अच्छी तरह जो आपको साथ आपके इन्वेलप आएगा उस इन्वेलप में अपने पोस्टल बैलेट को अच्छी तरह सील करें और रिटर्निंग अफसर को पोस्टल ऑफिस के ज़रिए पहुंचा दें, ताकि जब फाइनल काउंट हो तो उसमें आपका वोट भी उधर हो। नाज़रीन इकराम, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक भी पहुंची और इससे जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान हैं उनके लिए भी ये अच्छी मालूमात थी कि वो जो जेलों में बंद लोग हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो वोट डालें उनके हक़ में, अगर वो ज़ाहिर वोट तो नहीं। अच्छा, इसमें ना बल्कि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये इस चीज़ को अगर अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन भी ये मुहिम चलाए और जैसा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो सियासी अवेयरनेस पे काम करती है, तो अगर इससे टर्न जो आउट है वो 50 से 55 हो जाए तो ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा नहीं? यकीनन सर, ये वो हर बंदा ये महसूस करेगा कि जो लोग इस मुल्क का फ़ैसला करने वाले हैं उनको इलेक्ट करने में सबका हाथ है और ईमानदारी भी वैसी ही कबूल करेंगे अगर वो नहीं कर सकते उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले। चलिए, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। ये मुश्किल नहीं है कि आप पहले अपने वोट को ढूंढें, फिर इलेक्टरल लिस्ट जो है उसका फॉर्म निकालें, फिर उसको रिटर्निंग ऑफिसर को भेजें, फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर आपको बैलेट भेजे, फिर आप उसको स्टैम्प करें, फिर आप वापस जाएं? अच्छा, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान है। पहले तो सहूलत मुयसर की हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप 8300 पे अपना CNIC नंबर सेंड करें, वहाँ से आपको बता देंगे कि जी आपका वोट फ़लाँ जगह पे मौजूद है। अब जाहिर है जो लोग कैंडिडेट हैं वो भी इन चीज़ों को सामने रखेंगे और वो मदद करेंगे उन लोगों की जो इस तरह पोस्टल बैलेट देना चाहेंगे। तो आपने सिर्फ एक लेटर लिखना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, जैसे सर ने बताया है, वो भिजवा देना है रिटर्निंग अफसर को। रिटर्निंग अफसर आपको जवाबी लिफाफे समेत आपका बैलेट पेपर जो है भिजवा देगा, जो आपने उस पर मोहर लगा के वापस सेंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए यही। आपको मालूमात अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।